नमस्ते, सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सुनीता ने संघर्षों को न छोड़कर अपने आत्मविश्वास के बल पर किस प्रकार नासा में जाने के लिए चयनित हुई। मित्रों, संघर्ष किए बिना कभी भी जय जयकार नहीं होती है, इसलिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप भी अपने प्रयत्नों को बार बार दोहराएं, तभी अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वापस अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। देखते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए किस प्रकार और भी कठिनाइयों का सामना किया है। हमने देखा कि सुनीता ने अपने संघर्ष और आत्मविश्वास से द्वितीय प्रयास में नासा में जाने के लिए चयनित हुई। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सही बात है मित्रों कि जब हम कुछ करते हैं उसमें जब हमारे घर वालों का साथ सहकार और प्रेरणा मिलती रहे तो हम दुगनी गति से अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। सुनीता कहती है कि अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही उनके लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया है। वे कहती हैं कि हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, भिन्न थी, पर भारतीय होना एक सूत्रता में पिरोता था और दोनों में साम्यता किस बात की थी, तो दोनों को भारतीय संगीत बेहद पसंद था। हमारे संगीत में जो मिठास, सुकून और शांति है वो पाश्चात्य संगीत में कहाँ। हाँ, तो मित्रों, आप सबको अब अंतरिक्ष में जाने की बहुत ही उत्सुकता होगी। अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं कि अंतरिक्ष परी सुनीता, तो अंतरिक्ष में जाने के लिए आप उत्सुक हो रहे हैं। पर मित्रों, ध्यान से अब जो है वो खास ध्यान रखना है। आप ये देखें कि वैसे ही यूं ही अंतरिक्ष में नहीं जा सकते। अंतरिक्ष में जाना कोई आम बात नहीं है। देखो तो सही, सुनीता विलियम्स ने किस प्रकार अपने आप को प्रशिक्षण लेकर तैयार किया है। यहाँ शब्द आया प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब तालीम। कितनी सारी तालीम उसने ली है और वो बताती है कि स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, लौटने में भी मुश्किल होती है। मित्रों, यहाँ नहाने से लेकर लौटने मतलब जब वो वापस आती है अंतरिक्ष में रहकर, तो उसकी हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर हो जाती है, तो चलने फिरने में दिक्कत होती है। दिमाग जो है वो तैयार होने में समय लगता है, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, वातावरण है, सब कुछ है, पर अंतरिक्ष में वो सारी बातें हैं नहीं। खास तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं, जिससे हम वहाँ भारहीनता महसूस करते हैं। पर सुनीता ने इतनी कड़ी मेहनत की, अपने आप को इतना तैयार किया, उसने तकनीकी भरे व्याख्यान सुने, रूस गई, फिर गोताखोरी भी उसने लगाई, तो भारहीनता के लिए स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। फिर अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ भी और मुश्किलों के बारे में भी उसने जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों के लिए अब क्या थी, पूर्णतः तैयार थी कि अब मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। सुनीता ने पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। 9 दिन कहाँ रही, पानी के अंदर रही, ताकि शरीर जो है वो भारहीन स्थिति में कैसे होगा वह प्रशिक्षण भी उसने लिया। और प्रशिक्षण खत्म होने में, ध्यान से सुनना दोस्तों, कितने साल लगे हैं,
8 साल लगे। प्रशिक्षण तालीम खत्म होने में 8 साल लगे हैं। तो यूं ही हम बैठे और चल दिए अंतरिक्ष में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंतरिक्ष में चली गई वो, वहाँ भी अंतरिक्ष में जाकर भी उसने कितने प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। हम तो यहाँ भी कोई रेस लगाएं तो भी हमारा हौसला जो है वो जवाब दे देता है, पर ये तो अंतरिक्ष पर ही है। 10 दिसंबर 2006 आटलिन यान से वह स्पेस स्टेशन पहुंची और वहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। तो अप्रैल 2007 में अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में भाग लिया था। फिर इसमें 4 घंटे 24 मिनट में 42 किमी का सफ़र तय करके वो प्रथम स्थान पर रही थी। सुनीता से पहले सेनोन ल्यूसिक नामक अंतरिक्ष यात्री 128 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रहा था। सुनीता ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उससे ज़्यादा 6 दिन 14 घंटे अधिक समय रहकर ल्यूसिक का भी रिकॉर्ड तोड़ा। इसी प्रकार 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके, स्पेस वॉक मतलब अंतरिक्ष में चलना, कितने घंटे चली हैं वो? 29 घंटे। 29 घंटे स्पेस वॉक करके उसने एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस तरह सुनीता ने अंतरिक्ष में भी कई प्रकार के रिकॉर्ड बनाए। सुनीता विलियम्स 6 महीने तक वहाँ रही। तो 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही तो उसके लिए वो ये कहती हैं कि अंतरिक्ष में रहने के लिए खास तौर पर व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है, ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियाँ की जो शक्ति है बनी रहे, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए। जैसा उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए साइकिल चलानी है, दौड़ना है, हवा में तैरना है आदि। अंतरिक्ष यात्रा में अब देखो कौन कौन सी मुश्किलें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो सोने की मुश्किल। कहाँ सोए हम? तो सोने की मुश्किल है, रोज डिब्बा बंद भोजन और भारहीनता शरीर का लचीलापन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। तो मित्रों, इतनी सारी गंभीर समस्याओं के बावजूद भी सबसे महत्वपूर्ण बात थी और वो थी सुनीता का हौसला। उसने जो अपना हौसला बनाए रखा, अपने अंदर जो आत्मविश्वास रखा था, उसके दम पर उसने अवकाश में रिकॉर्ड भी बनाए और 6 महीने तक वहाँ रही है। उसके बाद सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण भी कार्य किए हैं। कौन कौन से कार्य किए हैं? तो जैसे कि ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर भी उसने काम किया। सुनीता ने वहाँ सबसे बड़ी बात सुनीता ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए रखें, संभाल कर रखें। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही है सुनीता ने। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, आज तो ये शब्द से आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक प्रश्न पूछा गया था, तब उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता, यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़
और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंग में दिखाई दे रही है पृथ्वी हमारी, और यह दृश्य बहुत ही मनोहर था। सही बात है मित्रों, जैसे हम यहाँ से चंदा मामा को देखते हैं तो कैसे गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई भाग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देता ना। तो वैसे ही ऊपर से पृथ्वी जो है वो कोई भी भाग में बटी हुई नज़र नहीं आती है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर और एक नया रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। खास बात ध्यान रखना कि उसने अंतरिक्ष में ज़्यादा दिन रहने पर भी रिकॉर्ड बनाया है। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट, मतलब कि वो शायद 6 महीने तक वहाँ रही। कहाँ रही? अंतरिक्ष में रही। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों का, गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। सही बात है मित्रों, यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो उसके अंदर साहस भरना होगा, उसको महत्वाकांक्षी बनना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको गृह कार्य मिल जाएगा। तो मित्रों, देखा ना, कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति के बल से सुनीता विलियम्स किस तरह आगे बढ़ी, और भारतीय नारियां भी किसी से कम नहीं है। किरण बेदी और उड़न परी के नाम से जानी प्रख्यात ऐसी पीटी उषा, तो ऐसी तो कई नारियां जिन्होंने अपने दम पर भारत का सर ऊंचा किया है। तो हमें भी ऐसे ही कार्य करने हैं। अपनी मेहनत, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के बल पर हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है। अब होमवर्क की बात करें तो होमवर्क आपने कठिन शब्द लिख लिए हैं, शब्दार्थ भी लिख लिए हैं और मुहावरे भी लिख लिए हैं। अब आगे का जो होमवर्क है वो आपको मिल जाएगा।